पिक्चर चालू करो बे। इस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं अब, तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं, तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव जी? कौन सा डॉक्टर बुलाऊं कि ये दर्द आपका चला जाए? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, वोट यहां करते हैं, क्या ये सही है? जी जी हाँ, इस दर्द का नाम है इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल के बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबिरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के, इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे हिसाब से इनको वापस भेजिए जहां ये थे, और आपको अगर एक्शन लेना था आप 10 साल में सिस्टमैटिकली लेते। ये झटके में उठा करके रिलोकेट कर देना लोगों को, ये ना मानवता है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आप दूसरी बात आप सुनिए, आप उसको टारगेट करिए जिसने आपको हर्ट किया है। एक भी आतंकी कैंप कहां पर है आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है, उनको टारगेट करने का आप प्लान नहीं बनाते। आप पानी की ट्रीटीज को वापस ले रहे हैं, उससे किसको फर्क पड़ने जा रहा है? पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है, चिनाब सूख रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दर्द आपको हो रहा है। आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इंसानियत ये वही है जो जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था। नहीं, अभी और सुनिए। आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे, चीनियों को खून दिया था, ये आपकी इंसानियत है। और तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था? तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था जब हिंदू और सिख मर रहे थे पाकिस्तान में? सीएए कानून बना उनको इंसानियत दिखाने के लिए। तब आपके पेट में कहां गई थी दर्द? और इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तब आपको इतनी दर्द क्यों हो रही थी जब इंसानियत दिखाई जा रही थी? और तब आपकी इंसानियत कहां चली गई थी? ये मुझे बताइए प्रदीप भंडारी, ये कितना बड़ा धोखा है भारत के साथ। नविका जी, हम कह ही रहे पाकिस्तान की बैटिंग करने के लिए, कवर फायर देने के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं। मुझे आप बताइए, इनमें से जितने भी लोगों के लिए विवेक श्रीवास्तव बैटिंग कर रहे हैं, क्या जब भारतीय हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा, इनमें से कोई भी प्रोटेस्ट करने निकला? क्या जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हिंदू है, उनके खिलाफ इनने आवाज उठाई? ये फंस गया सीएम। सीए के वक्त में विवेक श्रीवास्तव उनके लिए क्या मानवता दिखा रहे थे? क्या आतंकी मुल्क के लोगों के साथ हम इंसानियत दिखाएंगे और अपने लोगों को छोड़ देंगे? और ये बताइए, विवेक श्रीवास्तव 70 साल तक कौन सा गोरख धंधा था? इनने वोट तक डाला हिंदुस्तान में, और तभी हम वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो आप लोग उचके थे दिल्ली इलेक्शन में, आप लोग उचकेंगे बंगाल इलेक्शन के अंदर। आपकी पार्टी ने कब भारतीय जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानियत है उसके लिए खड़े रहे? एक सीपीआई का लेटर दिखा दीजिए सीए के वक्त में, अगर इंसानियत की बात हो गई। और पब्लिक भी आज सवाल पूछ रही है। विकास कुमार सिन्हा का व्हाट्सएप पर सवाल है, अगर इस तरह की बात पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेता? किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बावजूद इन लोगों का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड आखिर कैसे बन गया? ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नहीं, ये बात वाजिब है, परंतु मैं मान रहा हूं, और हम कह रहे हैं वापस से नविका जी की परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। हम लेटर एंड स्पिरिट में एनआरसी के साथ में, सीए के वक्त तहसीन पूनेवाला के लोगों ने झूठ फैलाया था, कांग्रेस पार्टी ने उस कॉन्टेक्स्ट में था, और इन्हें कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता नहीं गई। आज देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए, एनआरसी का समर्थन कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं तहसीन पूनेवाला से पूछूंगा,
ये 2008 में जो आया जिसने ओसामा जिसने वोट करा, वो वोट बैंक तो आपका ही है ना सर। हम तो तब से कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड देती है और उसको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। और तहसीन पुणेवाला जिस मेरे वीडियो की बात कर रहे हो, मैं स्टैंड करता हूं, सब करते हैं। हिंदू कॉन्शियसनेस ही सर्वोपरि। आपने जातिवादी बात करी, हम जाति को कभी भी जो है पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, पर आज पाकिस्तान की मुखबरी मत करिए। संजय मिश्रा भदोही से श्रीवास्तव की पार्टी सीपीआईएम का एग्जैक्ट लेटर है, जुलाई 22, 2015 को इन्होंने कहा था याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को छोड़ दो। तो मैं इनसे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके शो पे, कब आपने हिंदू, अगर इंसानियत थी तो माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान के लिए कब इंसानियत दिखाई विवेक भाई? क्या पाकिस्तान जाकर उनको यहां पे लेके आओगे जो हिंदू है वहां पे? पहले आप एक पहले रिटर्न दरखास्त टाइम्स नाउ और नाविका कुमार को दे दीजिए कि विवेक श्रीवास्तव को थोड़ा टाइम दे दे बोलने का और रिबट करने का टाइम दे दिया करें। पहले तो ये आप कर लीजिए। चलिए गजब बेइज्जती है। बोलिए, साफ बोलिए, 45 सेकंड आपके शुरू हो गए। सुनिए, आपने जी थैंक यू। कोई भी डॉजियर बना करके भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस और किसी भी मुल्क को अब तक नहीं दिया है। फॉरेन मीडिया में चीख चीख करके जब लोग पूछ रहे हैं, एम्बेसडर्स की एक मीटिंग जो हिंदुस्तान ने बुलाई थी, तो उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ नथिंग रिटर्न हैज बीन गिवन टू अस एंड वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। ये हालत है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं तुम्हारे एम्बेसडर बैठे हुए, और यहां तुम उन बुढ़ी औरतों को तुम्हारे एम्बेसडर, क्या मतलब हो गया? तुम्हारे एम्बेसडर, ये पाकिस्तानी है। आप कहां के नागरिक हैं मेरे भाई? विवेक श्रीवास्तव जी कहां के नागरिक हैं आप? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कहां के नागरिक हैं? भारत के? खाएंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ। पाकिस्तान जाके रह लीजिए ना, पाकिस्तान जाके रह लीजिए। वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा। किस तरह की बात कह रहे हैं? आपके एम्बेसडर आप किस देश से आते हैं? आप किस देश से आते हैं? ये इनका हो गया, ये बैठ गए अंदर गद्दार जो बैठे हैं आपके शो के सामने। नविका जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे एम्बेसडर्स को तुम्हारे एम्बेसडर तुम्हारी तनख्वाह, मुझे लगा आसिफ मुनीर का प्रवक्ता बात कर रहा है। मुल्क ने भारत का समर्थन नहीं किया, ये पहली चीज है। अरे क्या बात कर रहे हो? किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। हम नहीं देंगे डॉजियर किसी को भी। यूएन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत अपने आप निपटेगा पाकिस्तान से। नेहरू जी वाली गलती नहीं करनी हमें। तहसीन पूनावाला, आपकी क्या राय है? विवेक श्रीवास्तव जब कह रहे हैं आपके एम्बेसडर तनख्वाह ले रहे हैं, क्या आप इनके साथ समर्थक हैं इस टोनालिटी के? आपको लग रहा है कि ये एक भारतीय नागरिक बैठा है यहाँ? नाविका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देयर इज नो डाउट कि लश्कर-ए-तोयबा का जो फंडेड टीआरएफ इसने अटैक किया है और वो जो उसका फुटप्रिंट है वो हमें पता है, क्योंकि इसके पहले लगातार डॉसियर खेलने की जरूरत है। नाविका जी, अगर 30 सेकंड मुझे आप दे दे तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत बार आपके शो पे आया था और हमने ये बात कही थी और आपने मेरा साथ दिया था कि सिलेक्टेड टारगेटिंग हिंदूज का होता। इनफैक्ट नाविका जी, आपके एक शो में जब मुझे आया था, आपको याद है कि हिंदू पिलग्रिम्स पे टारगेट हुआ था, वो उस वक्त बस गिर गई थी, इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू भाई हमारे शहीद नहीं हुए, तब से ये चल रहा है। सवाल ये है कि ये जो डॉजियर है भारतीय सरकार के पास, और हम पाकिस्तान से निपटेंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे फैक्ट्स है वो पूरे फैक्ट्स भारत के ऑपोजिशन, भारत के नागरिक और दुनिया के सामने आना चाहिए कि किस तरह से लश्कर-ए-तोयबा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाविका जी, अपना नाम चेंज करते हैं। पाकिस्तान बाद में मांगेगा डिटेल, लेकिन भारत का विपक्ष पहले मांगेगा डिटेल। भारत के विपक्ष की आंसू पहले बहेंगे पाकिस्तानियों को घर भेजने पर, लेकिन हिंदू मर गए, यहां पर टारगेट हुए, आतंकियों से टारगेट हुए, उनका दर्द सब भूल चुके हैं। ये हमारे देश में मानवता का डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं दर्शकों आप पर छोड़ती हूं,